आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में कम फिजिकल एक्टिविटी, खान पान में मिलावट, बदलती लाइफस्टाइल और मोटापा आदि वजहों से कई गंभीर बीमारी हमारे आसपास है। लेकिन इन्हीं बीमारियों में कैंसर को दुनिया की सबसे गंभीर बीमारी माना गया है। कैंसर एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है। दुनिया भर में हर साल बड़ी संख्या में कैंसर के मामले सामने आते हैं और कैंसर के अलग अलग प्रकार से कई लाख मौतें हो जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पूरे दुनिया में साल 2020 तक 6 में से 1 आदमी कैंसर की बीमारी के कारण मरते थे। एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2023 में ही भारत में 14 लाख से ज्यादा कैंसर के केस सामने थे और ऐसा माना जाता है कि 2030 तक कैंसर के मरीजों की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक हो सकती है। वहीं कैंसर से होने वाली लगभग 1/3 मौतें तंबाकू के सेवन, अत्यधिक मोटापा, शराब के सेवन, कम फल और कम सब्जियों के सेवन और फिजिकल एक्टिविटी में कमी के कारण होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसने पूरी दुनिया में लाखों जिंदगियों को प्रभावित किया है, कैंसर। कैंसर क्या होता है और क्यों होता है, इसके लक्षण, कारण और इलाज के बारे में आज हम गहराई से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कैंसर बस एक बीमारी नहीं है, बल्कि बीमारियों का एक समूह होता है। शरीर में होने वाली असामान्य और खतरनाक स्थिति, जिसमें कोशिकाओं की असामान्य, अनियंत्रित वृद्धि और प्रसार होती है, उसे कैंसर कहते हैं। यह तब होता है जब कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ती और फैलती हैं, जिससे ट्यूमर बन सकता है। कैंसर कई प्रकार के होते हैं और वे शरीर के विभिन्न अंगों में हो सकते हैं। आइए समझते हैं ट्यूमर कैसे बनता है। हमारा शरीर लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाओं से बना होता है। हर कोशिका का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। वो बढ़ती है, बंटती है और समय आने पर खुद नष्ट हो जाती है। लेकिन जब कोशिकाओं के डीएनए में कोई गलती या बदलाव यानी म्यूटेशन आ जाता है, तब यह प्राकृतिक क्रम टूट जाता है। कोशिकाएं तेजी से और अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और मरने की बजाय जीवित रहती हैं। इन्हीं असामान्य कोशिकाओं के बढ़ने से बनता है ट्यूमर। अब जरूरी बात, हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता। ट्यूमर 2 तरह के होते हैं। पहला है सौम्य ट्यूमर यानी बेनाइन ट्यूमर। कोशिकाओं का एक समूह होता है जो सामान्य से अधिक गति से बढ़ता है, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों में नहीं फैलता है। बेनाइन ट्यूमर कैंसर नहीं होते हैं, लेकिन वे आसपास के ऊतकों पर दबाव डाल सकते हैं और कुछ मामलों में घातक हो सकते हैं यदि वे मस्तिष्क में या शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों में स्थित हैं। दूसरा है घातक ट्यूमर यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर। यह ट्यूमर शरीर के किसी भी अंग या ऊतक में विकसित हो सकता है और तेजी से बढ़ता है तथा आसपास के ऊतकों और दूर के अंगों में फैल सकता है, जिसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। यही घातक ट्यूमर असली कैंसर का खतरा होते हैं। यह तब होता है जब कैंसरग्रस्त कोशिकाएं अपने मूल स्थान को छोड़कर आपके शरीर के अन्य भागों में फैल जाती हैं। तो सवाल उठता है, आखिर कोशिकाओं में यह बदलाव क्यों आता है? कोशिकाओं में यह बदलाव कई कारणों से हो सकता है, जिनमें कुछ आनुवंशिक होते हैं और कुछ पर्यावरणीय कारकों या जीवन शैली से जुड़े होते हैं। चलिए जानते हैं कैंसर के प्रमुख कारण। कैंसर का कोई एक विशिष्ट कारण नहीं है, बल्कि कई कारक मिलकर कैंसर के विकास में भूमिका निभाते हैं। धूम्रपान और तंबाकू सेवन, तंबाकू या उससे बने उत्पाद जैसे सिगरेट, गुटखा या च्युइंगम आदि का लंबे समय तक सेवन फेफड़े, मुंह और मूत्राशय के कैंसर का कारण बन सकता है। अस्वास्थ्यकर खान पान, प्रोसेस्ड फूड, हाई फैट और लो फाइबर डाइट, शराब और नशीले पदार्थों का अत्यधिक सेवन से। जीवन शैली संबंधी कारण, मोटापा, कम शारीरिक गतिविधि। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मोटापा हार्मोन बेस्ड कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकता है। खासकर शहरों में खानपान और लाइफस्टाइल के चलते मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। आजकल लोग पैकेज्ड, प्रोसेस्ड फूड पर निर्भर हो रहे हैं, जिनमें कई बार हानिकारक रसायन और मिलावट होती है। अधिक चर्बी वाला खाना और मीठे के अधिक सेवन के कारण शरीर में शुगर की लेवल बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ मोटापा बढ़ जाता है, जिससे कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। मोटापे से जुड़े कैंसर में शामिल है ब्रेस्ट, एंडोमेट्रियल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, किडनी कैंसर और लिवर कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा होता है। दूसरा कारण है बार बार विकिरण के संपर्क में आना। बार बार एक्सरे करवाने के कारण भी रेडिएशन के संपर्क में आने से कैंसर होने के खतरे को बढ़ावा मिलता है। वायरल संक्रमण, वायरस जो कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनमें हेपेटाइटिस बी और सी होते हैं, जो 50% तक लिवर कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं।
साथ ही ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 99.9% मामलों में सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे एचपीवी वायरस से गर्भाशय सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। वंशानुगत कारण जैसे BRCA1 और BRCA2 जीन में गड़बड़ी से स्तन कैंसर का खतरा। क्या आप जानते हैं तकरीबन 30 से 50% कैंसर को सही जीवन शैली अपनाकर रोका जा सकता है। अब जानते हैं कैंसर के कुछ सामान्य लक्षण जिन पर हमें तुरंत ध्यान देना चाहिए। अचानक और बिना कारण वजन कम होना, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ या सूजन, अत्यधिक थकान और कमजोरी, लंबे समय तक खांसी या गले में खराश, त्वचा पर असामान्य परिवर्तन जैसे नए तिल या घाव जो ठीक ना हो, बार बार संक्रमण या खून बहना। ध्यान रखें, ये लक्षण जरूरी नहीं कि हमेशा कैंसर के ही हों, लेकिन अगर ये बने रहें तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। क्या आप जानते हैं अब तक लगभग 100 से भी ज्यादा प्रकार के कैंसर पहचाने जा चुके हैं जो मानव शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे सामान्य कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। यह महिलाओं के स्तनों के अंदर विकसित होने वाला एक तरह का कैंसर है। आमतौर पर यह रोग महिलाओं को प्रभावित करता है, लेकिन वर्तमान में यह पुरुषों को भी प्रभावित कर सकता है। फेफड़ों का कैंसर, जिसे फेफड़े कार्सिनोमा के नाम से भी जाना जाता है, एक घातक ट्यूमर है जो फेफड़ों में उत्पन्न होता है। यह सिगरेट पीने या रसायनों के संपर्क में आने से होता है। सांस फूलना, छाती या कंधे में दर्द, छाती का संक्रमण जो ठीक नहीं होता। प्रोस्टेट कैंसर, यह पुरुषों में एक गंभीर बीमारी है। प्रोस्टेट ग्रंथि पुरुष जनन तंत्र की एक ग्लैंड है जो मूत्राशय के ठीक नीचे स्थित होती है, जो वीर्य का उत्पादन करती है। लक्षणों में पेशाब करने में कठिनाई, बार बार पेशाब आना, पेशाब में रक्त और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन शामिल है। कोलोरेक्टल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर CRC दुनिया भर में महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है और पुरुषों में तीसरा सबसे आम कैंसर है, जो बड़ी आंत के एक हिस्से में शुरू होती है जिसे कोलन कहा जाता है। और लास्ट है त्वचा का कैंसर। यह कैंसर तब होता है जब आपकी त्वचा में कुछ कोशिकाओं की अत्यधिक वृद्धि होती है। जल्दी पता लगाने और उपचार से अधिकांश त्वचा कैंसर ठीक हो सकते हैं। अब बात करते हैं इलाज की। इलाज का लक्ष्य कैंसर को ठीक करना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और लक्षणों को कम करना है। कैंसर के इलाज में कई तरीके शामिल हैं, जैसे पहला है सर्जरी। सर्जरी कैंसर कोशिकाओं को हटाने के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है, खासकर अगर कैंसर अभी भी शुरुआती चरण में है या स्थानीयकृत है। यह शरीर से कैंसर युक्त ट्यूमर या वृद्धि को हटाने या कैंसर के क्षेत्र को साफ करने के लिए की जाती है। दूसरा है कीमोथेरेपी। इसमें कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने और ट्यूमर के विकास को रोकने के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता है। इसमें साइड इफेक्ट्स जैसे कि थकान, मतली, उल्टी, बालों का झड़ना और संक्रमण का खतरा शामिल है। तीसरा प्रकार रेडिएशन थेरेपी। इस तकनीक में कैंसर कोशिकाओं को मारने या नुकसान पहुंचाने के लिए एक्सरे या गामा किरणें जैसी उच्च ऊर्जा वाली विकिरण का उपयोग किया जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य ट्यूमर को सिकोड़कर दबाव, रक्तस्राव या दर्द से राहत दिलाना है। चौथा प्रकार है इम्यूनोथेरेपी। हमारे शरीर में टी सेल कीटाणु या वायरस से फाइट करता है, लेकिन जब कैंसर होता है तो कैंसर सेल्स टी सेल के साथ इंटरैक्ट होकर निष्क्रिय हो जाता है और कैंसर सेल्स को पहचान नहीं पाते और हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम कैंसर के खिलाफ काम नहीं कर पाती। इम्यूनोथेरेपी रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली का उपचार करती है, एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय करती है या प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और नष्ट करने का तरीका सिखाती है ताकि वह कैंसर कोशिकाओं को मार सके। पांचवा प्रकार है टारगेटेड थेरेपी। यह कैंसर कोशिकाओं के खास हिस्सों को निशाना बनाती है, जबकि पारंपरिक उपचार सामान्यतः पूरे शरीर पर प्रभाव डालते हैं। इससे साइड इफेक्ट्स कम होते हैं और प्रभावशीलता बढ़ती है। विशेष रूप से स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर और मस्तिष्क ट्यूमर के लिए उपयोगी होती है। छठवां प्रकार है हार्मोन थेरेपी। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो महत्वपूर्ण महिला और टेस्टोस्टेरोन पुरुष सेक्स हार्मोन हैं। हार्मोन थेरेपी कैंसर कोशिकाओं के लिए आवश्यक हार्मोन की आपूर्ति को कम करके या ब्लॉक कर देती है, जिससे कैंसर का विकास धीमा हो जाता है या रुक जाता है, जैसे कि स्तन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर। ये थेरेपी हार्मोन को ब्लॉक करके या बदलकर कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकती है।
सातवां प्रकार है स्टेम कोशिका प्रत्यारोपण SCT। इसे अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण भी कहा जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रोगी को क्षतिग्रस्त स्टेम कोशिकाओं के स्थान पर स्वस्थ स्टेम कोशिकाएं दी जाती हैं। आजकल वैज्ञानिक जीन थेरेपी और CRT सेल थेरेपी जैसे नए अत्याधुनिक इलाजों पर भी काम कर रहे हैं। कैंसर के उपचार का विकल्प आपके कैंसर के प्रकार, उसका चरण और गंभीरता, आपके समग्र स्वास्थ्य स्थिति और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। अगर कैंसर को समय रहते पहचान लिया जाए तो मरीज के पूरी तरह ठीक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। क्या कैंसर संक्रामक है? नहीं। कैंसर एक संक्रामक बीमारी नहीं है जो आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। कैंसर को रोका जा सकता है जीवन शैली में बदलाव करके, जैसे कि स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और तंबाकू और शराब के सेवन से बचना। आप कैंसर के जोखिम को कम कर सकते हैं। कैंसर का इलाज संभव है। कई तरह के कैंसर का इलाज किया जा सकता है और कैंसर से पीड़ित कई लोग अपने प्रारंभिक निदान के बाद कई साल तक जीवित रहते हैं। जैसे स्तन कैंसर के मामले में अगर पहली स्टेज में पता चल जाए तो इलाज के बाद 5 साल सर्वाइवल रेट लगभग 99% तक हो सकता है। कैंसर से पीड़ित लोग सामान्य जीवन जी सकते हैं। कैंसर का निदान एक कठिन समय हो सकता है, लेकिन कैंसर से पीड़ित कई लोग एक सामान्य जीवन जी सकते हैं और एक सफल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, कैंसर कोई अंत नहीं है। ये एक लड़ाई है। किसी पेशेवर डॉक्टर से बात करें। कैंसर एक फाइट है जो सही जानकारी, सही इलाज और हिम्मत से जीती जा सकती है। कुछ प्रकार के कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकते हैं, खासकर अगर उनका जल्दी पता चल जाए और इलाज शुरू कर दिया जाए। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, जागरूक बने और नियमित जांच कराएं। कैंसर के बारे में हमारी समझ बढ़ रही है और उपचार के नए और बेहतर तरीके विकसित किए जा रहे हैं। कैंसर से बचने के लिए क्या खाएं? देशी और असरदार उपाय। विभिन्न हरी सब्जियों में से पालक और पेरीला का बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया है। पालक में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं और इसके ग्लाइकोलिपिड अंश कैंसर कोशिकाओं के प्रसार को रोकते हैं और चूहों में ट्यूमर को दबाते हैं। अदरक और लहसुन औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। यह अद्भुत पौधा विभिन्न औषधीय गुणों से भरपूर है, जैसे कि एंटीमाइक्रोबियल, एंटी आर्थराइटिक, एंटी ट्रोम्बोटिक, एंटी ट्यूमर, हाइपोग्लाइसेमिक और हाइपोलिपिडेमिक गतिविधियां। लहसुन की कैंसर विरोधी गतिविधि इसके सेवन कैंसर के जोखिम के खिलाफ शक्तिशाली सुरक्षा प्रदान करता है। टमाटर में लाइकोपीन अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोस्टेट, फेफड़े और पेट के कैंसर को रोकने में मदद कर सकता है। टमाटर के सेवन को बढ़ाने से अग्न्याशय, बृहदांत्र, मलाशय, ग्रासनली, मौखिक गुहा, स्तन और गले के कैंसर को कम किया जा सकता है। जामुन विटामिन, खनिज और फाइबर से भरपूर होते हैं। जामुन में एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं और कैंसर रोधी होते हैं। प्रोटीन शरीर को मजबूत बनाने और क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने में मदद करता है। लीन मीट, मछली, अंडे, बीन्स और नट्स जैसे प्रोटीन के स्रोत शामिल करें। अध्ययनों से पता चला है कि खट्टे फलों के अधिक सेवन से कुछ प्रकार के कैंसरों का खतरा कम हो सकता है, जिनमें अग्नाशय और पेट के कैंसर के साथ साथ पाचन और ऊपरी श्वसन पथ के कैंसर भी शामिल हैं। ग्रीन टी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और कैंसर रोधी आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। ग्रीन टी कैंसर से लड़ने वाले खाद्य पदार्थों में से एक है जो लीवर, स्तन, अग्नाशय, फेफड़े, ग्रासनली और त्वचा के कैंसर को रोकने में मदद कर सकता है। नट्स, मशरूम, एवोकाडो, चुकंदर, बीन्स, फलियां, अदरक, सूरजमुखी, सन, तिल और कद्दू के बीज जैसे खाद्य पदार्थ खाने से आपको कैंसर के खतरे से लड़ने में मदद मिल सकती है। और अब सबसे जरूरी बात, यदि आप कैंसर से बच जाते हैं तो आप एक बेहतर, अधिक मजबूत व्यक्ति बन जाते हैं। कैंसर के साथ मरने वाले लोगों की तुलना में उससे बहुत अधिक लोग लड़ते हैं और इससे उभरकर जीवित रहते हैं। कैंसर में आपको मारने की शक्ति नहीं है जब तक आप उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। मजबूत रहें और खुश रहें। तब तक सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।